कहाँ देर लगा दिए है आपने? महाराज आज बाजार जाना था तो इसलिए देर हो गई। अच्छा हाँ ठीक है, हम तुमको आदेश देते हैं कि आप बारात लेकर के हमारे दरवाजे पर सकुशल आइए। ठीक महाराज। जाइए, बारात को लेकर के हमारे दरवाजे पर आइए, ठीक महाराज। जिससे कि द्वार पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। उसी समय नाउ ठाकुर भोलेनाथ महाराज की बारात महाराज हिमांचल जी के दरवाजे पर आ गई। देखिए महाराज हिमांचल जी कहने लगे मैना से, ध्यान में कलाकार झांकी की। महाराज हिमांचल जी कहने लगे, देखिए नौ ठाकुर तो बारात लेकर आ गए, लेकिन नौन बुआ जो हैं उनसे आप कह दें कि पार्वती जी की जितनी सखी कि देखिए नौन बुआ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है। हाँ महारानी जी कि आप पार्वती जी की जितनी सारी सखियां हैं उनको निमंत्रण दे करके आओ, जिससे द्वार पूजा का कार्यक्रम इस प्रकार से प्रारंभ हो सके। ठीक है ना? ठीक है महारानी जी, आप जैसी आज्ञा दे रही हैं हमारा काम ही यही है। ठीक है, आपकी आज्ञा है कि मैं सारी सखियों को बुला करके लाऊं, तो ठीक मैं अभी जाती हूँ, सभी सखियों को बुला करके लाती हूँ। हाँ जाइए, क्योंकि बारात हमारे दरवाजे पर आ चुकी है और द्वार पूजा का कार्यक्रम भी होना है, इसलिए पार्वती जी की जितनी सारी सखियां हैं उनको निमंत्रण दे करके आओ, बुलौआ दे करके आओ, जिससे कि द्वार पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ हो सके। ठीक है ना? ठीक है महारानी। उसी समय नाम बुआ चल देती हैं पार्वती की जितनी सारी सखियां हैं उनको बुलौआ देने के लिए। कैसे चली हैं? अरे द्वारन द्वारन नानी घूमे, चलो सखी द्वारे के चार दुलहुआ। प्रकार से नौन बुआ चली, द्वार पूजा का कार्यक्रम विधि प्रकार से होगा, फिर जवनार होगी, सभी लोग भोजन करेंगे। ठीक है? हाँ, और किसी लड़के को सताना नहीं। ठीक है? ठीक है महाराज। हाँ, उसी समय महाराज हिमांचल जी कहने लगे, देखो पार्वती की जितनी सारी सखियां हैं उनको बुला करके ज्यों ही नाम ठकुराइन लेकर के आवें
चौही द्वार पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए, क्योंकि ज़्यादा देरी ना होने पाए। महारानी मैना कहने लगी तुम ठीक कहते हो, देखो आने से निवेदन करी है कि अपनी बिटिया के ब्याह इहिबित के दुल्हा के साथे ना करो। पार्वती कहने लगी नहीं दीदी ऐसा ना कहो, हम बहुत तपस्या करें हैं तब जाए के हमका मिले हैं। भैया मैना कहने लगी कैसा है भाई दूल्हा जो तुम्हारे पसंद का नहीं, चलो हम भी देखते हैं। मैया मैना गई दूल्हे के पास, देखती हैं, कहने लगी अरे ये तो सब ऊपर भेष बना करके दूल्हा आया है, ये तो हमारे भी पसंद का नहीं है दूल्हा। तुम लोग ठीक कहती हो, देखो अब मैं शादी अपनी बिटिया राजकुमारी पार्वती का विवाह इस दूल्हे के साथ नहीं करूंगी, क्योंकि ये दूल्हा बड़ा बेढंगा है। और मैया मैना बोली क्या, अरे द्वार चार को दूल्हा आयो, देख के बोली मैना मैना इस दूल्हे के साथ शादी नहीं करूंगी, दोनों है। अच्छा तो देखो मैं पूछी थी, पूछ लियो। उसी समय मैया मैना पूछने लगी, कहने लगी बिटिया देखो ये दूल्हा अगर ब्याह न करेगा चली जाए का होई और बेइज्जती हो जाए, इससे अच्छा ब्याह करती हो। पार्वती मैया बोली अपनी माँ मैना से क्या कि मोटर वाला ना लूंगी मैं गाड़ी तो इन्हीं के साथ करूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। उसी समय नारद बाबा कहने लगे देखो तुम्हारी बिटिया कह रही है कि मैं विवाह करूंगी तो भोलेनाथ के साथ करूंगी, अन्यथा मर जाऊंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। इसलिए अब ज्यादा देर मत करो, अब द्वार पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ करो। उसी समय मैया मैना कहने लगी ठीक है, जब तुम्हारी यही इच्छा है, हम सब जनी समझाई रहा है कि दूल्हा के साथे ब्याह न करो, नहीं तुमका बैल पर बैठा के लेके जाई तो हमारी बेइज्जती हुई, तुम्हारी बेइज्जती हुई, लेकिन जब तुम यही साथे जवैया हो तो जाओ मर जाओ जाए। ठीक है चलो दीदी हो रही, तुम इनका जल्दी द्वार पूजा काम शुरू करो, इनका जल्दी द्वारे से विदा करो, जाएं, यही बैल पर बैठी गई। और उसी समय पार्वती मैया पान भोले बाबा के ऊपर मारती है, लेकिन किसी की जाओ भगवान भोले बाबा तक नहीं पहुंचती है, बीच ही में गिर जाती है। अब पार्वती मैया ये सारा दृश्य देख रही थी, पार्वती मैया ये सारा दृश्य देख रही थी। पार्वती मैया को आ गया गुस्सा, पार्वती मैया ने लिया हाथ में जाओ और भगवान भोलेनाथ बाबा के ऊपर मारती है। और भगवान भोले बाबा पहिरे रहे भैया नाग, और जैसे जो नाग के ऊपर पड़ी तैसे वो कीड़ा फनफनाए खड़ा हो गया। और भगवान भोले बाबा के सिर में था चंद्रमा, चंद्रमा में था अमृत का बूंद, अमृत का बूंद गिरा खाल पर, और वह खाल बाघ के रूप में जिंदा हो गई। 2-3 बौंडरी धीस तैसे नादिया बाबा भगी, नादिया बाबा भगी, जब देखी बाघ जिंदा हो गया तो नादिया बाबा भाग, और नादिया बाबा भगिया भगे तैसे भगवान भोले सूख शनिचर जल्दी आओ हमारे लगी, बड़ा गड़बड़ हुईगा। तो सुख शनिचर कहला का हुईगा, तो कहीं सुनो हमा बात। भोले बाबा बोले अरे हेरा
शनिचर को आज्ञा दे देते हैं, कहते जाओ हमारे नादिया बाबा का पता लगा करके लाओ। उसी समय शोक शनिचर चल देते हैं नादिया बाबा का पता लगाने के लिए। आज हिमांचल जी कहने लगे कि हे भगवान भूत भांग भोलेनाथ, देखो आपके जितने बाराती हैं उनको आप आज्ञा दीजिए कि वो विधि प्रकार से हमारे दरवाजे पर बैठ करके भोजन कर लें, यही आपसे निवेदन है। उसी समय भगवान भोलेनाथ कहने लगे ठीक है, हम अपने जितने बाराती हैं उनको अभी हुक्म देते हैं, आदेश देते हैं और अभी सभी बाराती भोजन करते हैं, जाइए आप जौनार की तैयारी कीजिए। उसी समय जितने बाराती गए थे सभी बाराती आज हिमांचल जी के दरवाजे पर बैठ जाते हैं और जौनार करने लगी। इधर शोक शनिचर महाराज नादिया बाबा को पकड़ के लाते हैं। अरे भगवान भोले है कतन्यों हजार बरतिया शंकर की कि प्रभु कैसे बाराती लेकर के आ गए हो, जो खाना बनवाया था मैंने सब खा गए फिर भी नहीं अघाए, अब बताओ हम क्या करें। भगवान भोले बाबा कहने लगे ये लो राम नाम अंकित तुलसी पत्र शोक शनिचर को खिला देना, बस भूख खत्म हो जाएगी। हिमांचल जी जाते हैं शोक शनिचर महाराज को वही तुलसी पत्र खिलाते हैं, जो ही तुलसी पत्र खाया तो ही बिल्कुल अघा गए। कहने लगे बस अब नहीं चाहिए कुछ। हिमांचल कहने लगे नहीं कुछ और ले लो। शोक शनिचर महाराज कहने लगे बस भैया आप नहीं लेंगे। आज भी इस प्रकार से शोक शनिचर भोजन कर चुके। हिमांचल जी कहने लगे भोजन हो गया सब। शोक शनिचर कहने लगे हाँ। तो भगवान भोले बाबा कहने लगे चलो जहां पर बारात टिकी है तुम लोग वहीं पर ठहरो, जाओ भोजन कर चुके तो उठो और जाओ जहां पर बारात टिकी है वहीं पर ठहरो जा करके। उसी समय सब शोक शनिचर चल देते हैं, लूले लंगड़े अंधे काने सब चल देते हैं, जहां पर बारात टिकी हुई थी वहीं पर जा करके रुकते हैं। अब इधर हिमांचल जी के पास गए। हिमांचल जी भगवान भोले बाबा के पास गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु जितने बाराती थे
वो सब बाराती तो भोजन कर चुके हैं, लेकिन आपसे भी निवेदन है, आप भी विध प्रकार से बैठ करके जौनार कर लीजिए। तो भगवान भोले बाबा कहने लगे ठीक है, चलिए हम जौनार करने के लिए चल रहे हैं। भगवान भोले बाबा देखिए जौनार करने के लिए आते हैं। सबसे पहले जौनार करने के लिए परीक्षित जी आ जाए हैं। परीक्षित जी हाँ धर्म पत्नी के साथ आए। सबसे पहले भगवान भोले बाबा को जौनार कराएंगे। जगेश्वर भैया और भी हम जिनका नाम नहीं जानते हैं सभी भक्त आते रहें तो भगवान भोले बाबा को जौनार कराते रहें। देखिए भगवान भोले बाबा जौनार कर रहे हैं। सभी सखियां भगवान भोले बाबा को गारी गा रही हैं। कैसे गारी गाती हैं सभी सखियां, और सभी भक्त एक एक करके आवे भगवान भोले बाबा की जौनार कराएं। सखियां भगवान भोले बाबा को गारी गाती हैं। कैसे गारी हो रही हैं? कैसे अरे मोरी गारी सुना महाराज महाराज की जय, पार्वती मैया की जय हो।